आपका जो लव स्टोरी शुरू हुआ इनसे, हाँ। आपने नहीं शुरू किया, इन्होंने शुरू हाँ, किया। इन्होंने शुरू किया। उसका मुख्य जो है रुमाल है। मुख्य एक रुमाल हाँ। के जरिए आपको दो दो रुमाल बीबी। भी है, रुमाल भी है और पवन सिंह का साहब का गाना भी है। रुमाल नहीं है, पवन सिंह का गाना है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? और पवन सिंह का गाना है। पवन सिंह का गाना। हाँ, अगर पवन सिंह का गाना हम नहीं लगाए होते अपने कॉलर ट्यून पे तो बस वही रुमाल तक रह जाती, इसके बाद झंझट खत्म हो जाती। तो लेकिन वही गाना सुनते एक दो दिन सुनी, इसके बाद हम गुस्सा में डांट दिए इनको, और डांटने के बाद ये कहने लगे कि वही डांट तो मुझे अच्छी लगती है, आपसे क्या प्यार हो गया। लगता है कोई और पवन सिंह का गाना लगाएगा तो नंबर लग जाएगा कि नहीं? भाई साहब, ये हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। हाँ। नहीं, लगा लीजिए, ट्राई कर लीजिए। नहीं भाई साहब, ये हम नहीं बता सकते अच्छा, हैं तो कि भाभी जी को, जो पहली वाली भाभी थी जिनकी एक हफ्ता पहले आपसे शादी हुई थी, उनको कितने दिन बाद आप बताए इस मामले में? इनको हम 2 दिन बाद बताए। जब ये बता दी कि नहीं हम आपसे प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, तो हम 2 दिन छुपाए रखे। हम सोचे हो सकता है प्यार का भूत चढ़ा, हो सकता है शांत हो जाए 2 दिन में। लेकिन फिर तीसरे दिन कहती हैं आपसे शादियाँ करेंगे तो आपसे करेंगे, और नहीं तो कुछ कर जाएंगे तो आप झेलना। फिर हमारा नंबर आपके मोबाइल में छप गया है। हम सोचे भाई साहब, इधर हमारे बगल में एक कांड हुआ था उस समय, तो हम सोचे हो सकता है कि हमारी खटिया खड़ी होने वाली है, अब जेल के पीछे जाने वाले हैं, तब सोचे अब दिक्कत हो जाएगी, तब इनसे बता दिए। तभी भैया बोल रहे थे आपके 10 ना जो है घी में पड़ गए थे। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात आप तो नहीं है। सोच रहे थे कि मिल जाए तो, और मतलब नहीं थोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचे थे, ऐसा कुछ नहीं सोचे थे। लेकिन अब ऊपर वाले की हो सकता है मर्जी रही हो, अब कुछ भी समझ लीजिए कि लाख कोशिश करने के बाद भी हमें शादी करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपम न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी हैदरगंज जनपद अयोध्या में है, और आप देख सकते हैं यहाँ 2 भाभी और एक भैया जी हैं। इनकी लव स्टोरी कहें या कि इनकी जो स्टोरी है बहुत ही सुनने में रोचक है, और ये वायरल हैं। अगर किसी भी चैनल पर आप देखेंगे, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, हर चैनलों पर लगभग इनका वीडियो आपको मिल जाएगा। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये जोड़ा जो है, जोड़ा क्या कहें, ट्रिपल हैं लोग, 2 बीवी और 1 पति। ये किस लिए वायरल हैं, क्यों वायरल हैं और कैसे वायरल हैं? भाभी जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया जी, तो ये बगल में जो है ये आपकी कौन है? मेरी दीदी हैं। दीदी हैं। वो उस साइड में कौन है? मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड है। जी। तो इन दिनों आपका जो ये वीडियो है बहुत वायरल हो रहा है कि 1 पति 2 पत्नी है। आपको कैसा लगता है इनके साथ रहने में, कोई दिक्कत ऐसा आज? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हम तीनों लोग बहुत अच्छे से ही रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये जो आपकी लव स्टोरी शुरू हुई, ये कैसे हुई बताने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल। कैसे शुरू हुई, कब इनसे आपकी मुलाकात हुई पहली बार? एक रुमाल बनाते समय हमारा मुलाकात होता है इनसे। अभी हमारे हस्बैंड ही बताएंगे, जो कुछ होगा फिर हम बताएंगे। जय हाँ, ही उन्हीं हाँ। की पूछिए। तो हरी झंडी आपको कहाँ कहाँ से मिली कि इनसे शादी करने के लिए? पहले इनकी 1 हफ्ता पहले शादी हो जाती है, हाँ। उसके बाद जो है आपका इनसे लगाव शुरू होता है। तो हरी झंडी आपको किसके ज़रिए मिली? हमारी दीदी के जरिए मिली। दीदी के ज़रिए। जी। तो आपको इन्होंने शादी किया उस समय कोई एतराज़ हुआ कि नहीं? हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल में सभी का स्वागत है, और हमारा नाम है सुमन। हमने करवाया शादी तो क्यों कष्ट होगा? नहीं, कराया उसके पहले कुछ विचार तो आया होगा, कराएँगे कहीं हमारा ही पत्ता ना कट जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, तभी तो करवाए शुरू हैं। से ही आपको भरोसा था कि हम तीनों लोग मिल के रह लेंगे। हाँ, शुरू से भरोसा था। तो अभी कितना दिन हो गया शादी हुई लगभग? 15 साल। 15 साल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं हमारे बहन के, 1 हमारे 2, हम 3 हमारे 3। अच्छा। जी। भैया जी, आपकी जो ये स्टोरी रही, पहले आपकी बड़ी भाभी से शादी होती है, उसके बाद दूसरी वाली भाभी आती हैं, उसके बाद का जीवन आपका कैसे चल रहा है? दोनों में लड़ाई झगड़ा या आप में कुछ कभी ऐसा कुछ देखने को मिलता है नहीं? जैसे अगर लड़ाई झगड़ा होती भाई साहब, तो सबसे पहले आप सभी का भाई साहब के चैनल में हार्दिक स्वागत है उपम न्यूज़ में। और आप सब लोग प्यार दुलार बनाए रखिए। और मेरा नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, और इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। और इसके बाद हमारी जब शादी होती है, शादी होने के बाद, शादी होने के एक हफ्ते पहले ये हमसे रुमाल बनवाने आती हैं। रुमाल बनवाने आती हैं, इसके बाद हम उनका रुमाल नहीं बना पाते भाई साहब। ये समझ लिए कि यही हो सकता है, यही कमी रही हो कि रुमाल ना बना पाने का। इसके बाद ये हमसे खुद कहती हैं कि गुड़िया कहती हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं।
और शादी करेंगे तो आपसे करेंगे। हम मजबूरन समझ लिए कि या डर बस या कुछ बस हमें शादी करना पड़ा। और 15 साल हो गया आज तक का, ना तो कभी तू मैं हुआ है, ना तो कभी किसी को डांटे हैं, ना तो मारे हैं। 15 साल से एकदम खुशी जीवन बीत रहा है, एकदम आनंद से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया, जब शुरुआत में उस समय कीपैड का ज़माना था मोबाइल में, जब आपके मोबाइल पे फ़ोन लगाती थी तो आप बोलते थे क्यों फ़ोन लगा रहे हो, जस्ट शादी के बाद हाँ तो हाँ अक्सर ये आपको जवाब देती थी कि मैं गाना सुन रही हूँ। हाँ हाँ। उस समय आप कैसा फ़ील करते थे कि एक बीवी घर में है, अगर दूसरी वाली कॉल कर रही है कोई लड़की, अगर कहीं अनबन ना हो जाए पहली वाली से? नहीं, जैसे हमें ये ऐसा कोई महसूस नहीं था कि क्या कि हमारी पत्नी बन जाएगी या हमें शादी करना पड़ेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। हम सोचते थे कि हमारी शादी हो चुकी है, हम तो एकदम मस्त हैं। अब गाना सुन रहे हैं, 2-4 दिन गाना सुनेंगे, इसके बाद अपना रुमाल लेकर जाएँगे, और नहीं बना है रुमाल तो हो सकता है पैसा माँगेंगी। यही हम सोच रहे थे कि हो सकता है पैसा माँगेंगी गाना सुनने के बहाने। गाना सुन रही है, हो सकता कि क्या है कि अपना पैसा ले लें, इसके बाद रुमाल वापस ले लें। और यही में दिक्कत रही, कोई नहीं दिक्कत थी। लेकिन जब ये कहे 2-3 दिन बाद ये कहने लगी कि आपसे प्यार, आप जो डाँटते हैं, ये गाना सुनती थी बार-बार, हमें गुस्सा लगता था। हमें बार-बार गुस्सा लगता था। एक दिन इनको डाँट दिए। हम कहे पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग-उमाग है कि नहीं है? तो ये कहने लगी भाई साहब जो आप डाँट रहे हो ये डाँट हमें अच्छी लगती है, आपसे प्यार हो गया है, हम आपसे शादी करेंगे। तब हमारा दिमाग और खसक गया भाई साहब कि हमारी शादी अभी 1 हफ्ता हुआ, हमारी शादी हुए, इसके बाद अभी क्या पागलपन है? तो बताने लगे इनसे, और 2 दिन छुपाए रखे। हम सोचे हो सकता है मामला शांत हो जाए, प्यार का भूत चढ़ा है, हो सकता है 1-2 दिन में शांत हो जाए। फिर नहीं मानी, फिर फ़ोन की बार-बार तीसरे दिन, तो फिर हमें नहीं रहा गया, तो इनसे बता दिया। हम कहे लो झेलो, एक और आने वाली है। कौन कहे, ये कहने लगी कौन है? हँस के कहने लगी कौन है आने वाली है? हम कहे ऐसी-ऐसी बात है, और शादी को मतलब बताए थे इनको, और इसके बाद कहने लगी नहीं पहले तुम्हारा कभी चक्कर रहा होगा उनसे। हम कहे चक्कर-वक्कर नहीं था हमारा, कुछ भी नहीं था। वो तो रुमाल बनवाने के चक्कर में समझ लीजिए, आप कह रहे हैं कि हम तुझसे शादी करना चाहते हैं। ये कहने लगी लाओ देखो, बात करवाओ हमसे, देखते हैं कौन है। तो जब इन्होंने एक बार कह दिया और भाभी ने हरी झंडी दे दी, तो उसके बाद समस्या ये होती है कि जब जहाँ इनका घर है, इनकी मम्मी हैं, इनके पापा हैं, इनके घर में और सदस्य हैं, वो लोग कैसे माने? वो लोग जैसे भाई साहब, जैसे हमारे जो ससुर जी हैं, वो गुड़िया के पापा, वो बम्बई में रहते थे। और इसके बाद ये अपने मम्मी को बार-बार कहती थी कि मम्मी शादी करा दो उनसे, नहीं तो हम कुछ कर जाएँगे। इनकी मम्मी हार के ले जाकर मंदिर में शादी करवा दी। इनके पापा को पता 1.5-2 महीने बाद चला। जिस समय शादी हुई कौन-कौन गया था आपके घर से? हमारे घर से सिर्फ हम गए थे, ये गई थी, और एक हमारे भाई थे, 3-4 लोग गए थे एक बोलेरो में। इसके बाद इनकी मम्मी इनको लेकर आई थी।